डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे से सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। हमारे वो सारे दोस्त जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है और उन्हें ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। उनके बहुत काम आने वाला है। उनके ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, अपमान हैं, दुख है। उससे उनको निजात पाने का, बाहर निकलने का एक रास्ता इस वीडियो में दिखेगा। दोस्तों, अगर आप रिटायर्ड हैं और आपने सारी ज़िंदगी काम किया है और अभी आपकी उम्र 65-70 के आसपास हो गई है, कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि सबके साथ तो नहीं होता है, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके परिवार के लोग, जिनके लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी समय बिता दी, सारी ज़िंदगी जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, पैसे कमाए, नौकरी की, अपना सर्वस्व उन्होंने अपना लगा दिया, और उसके बाद जो है उन्हें अभी एहसास होता है कि अभी उनके बच्चे या उनके घर के लोग, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार उनको ही मतलब साइड करने में लगे हैं। उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी बातों का कोई अहमियत नहीं है, और बहुत केस में तो उनको धुतकारा जाता है, उनको ये अपमानित किया जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसी 8 चीज़ें आज हम बताएंगे क्या हो सकता है, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि आप इस तकलीफ़ से, इस दुविधा से, इस परेशानी से, अपमान से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास ऐसे मैसेज आते रहते हैं। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था और एक मैसेज भी आया था कि मैंने सारी ज़िंदगी पैसे कमाए, घर बनाए, अभी बच्चों के लिए सब कुछ किया, और अब मेरी पत्नी और मेरी बड़ी लड़की ही मुझे घर से निकालने के लिए मतलब आमादा है और कुछ ऐसा कर रही है। ऐसे ही एक और हमारे मित्र हैं, उनका ऐसे ही मैसेज आया था कि घर में खाना ही नहीं हमको ठीक से मिलता है और खाना मुझे प्रॉपर नहीं मिलता। मैं रूटीन और अच्छी डाइट की बात हम क्या करें, क्योंकि हमने किसी वीडियो में डाला था कि आपको ऐसी डाइट लेना चाहिए ओल्ड एज में। तो उनका ये अफसोस, इनका ये दुख था। एक और ऐसा मैसेज एक आया था कि वो बोल रहे हैं पहले आप जो भी प्रॉपर्टी हमारे नाम से करो, उनकी वो लड़का या उनकी बहू कोई ऐसा, फिर हम आपकी सेवा करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, आप अपना देख लीजिए। तो ये इस तरह की समस्याएं सबके साथ नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ ये हो रही है। अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे, और ये बड़े दुख की बात है, ठीक है ना। अभी सवाल ये है, आपको कभी ऐसा लगता होगा क्या कि हम जो है पूरी ज़िंदगी जिसके लिए काम किए वही अभी हमें इग्नोर कर रहा है, और तो आपको लगता है कि आपका आत्मसम्मान, यहाँ तक कि जीने की खुशी भी आपको नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो में ऐसी 8 चीज़ें बताई जाएंगी, डिस्कस किया जाएगा, जिससे ज़्यादातर लोग बचते हैं और उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बुरी लगेंगी, कुछ चीज़ें आपको आज़ाद करेंगी, लेकिन जब आप थक चुके हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। आप ये बताइए कि आप खुद को आप ये बताइए कि ये कब हुआ था, कब आखिरी बार, कब आप सुबह उठे थे और आपकी आंखों में चमक के साथ ऐसा महसूस किया कि आज का दिन सिर्फ मेरा है, दूसरों के लिए नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो मुझे ज़िंदा रखने में महसूस करा रहा है। बहुत सारे लोग जब बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो एक ख़तरनाक ऑटोमेटिक मूड में चले जाते हैं, मतलब उनका एक सेट पैटर्न हो जाता है। सुबह उठते हैं, वही पुराने काम करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, वही शिकायतें सुनते हैं और फिर सो जाते हैं, इस एहसास के साथ कि चलो एक और दिन यूं ही बीत गया बिना कोई निशान छोड़े। ये कोई जीना नहीं है, ये तो बस गुजारा करना है, दिन काटना है। सच तो ये है कि रोज़मर्रे की उबाऊ ज़िंदगी धीरे धीरे हमारे
जीने की चाहत को मार देती है, खासकर जब आप ऐसे लोगों के बीच हों जो खुद अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं और हर जगह नकारात्मकता फैलाते हैं। कभी कभी ये लोग आपके अपने ही घर के रहते हैं, जो हर वक्त आपसे शिकायत करते रहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, बिना ये सोचे कि तुम कैसा महसूस करोगे। और कभी कभी तो ये माहौल होता है कि हर बात अंत में बीमारी, पैसे की तंगी, झगड़े या बुरी यादों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और फिर कब आपका जोश ख़त्म हो जाता है आपको खुद ही पता नहीं चलता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अब मेरे भविष्य में सपने देखने की योजना बनाना, खुद को चुनौती देना, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। फिर आप सोचने लगते हो कि जो जीना था वो तो जी लिया, बस यहीं से आपके अंदर से आप मरने लगते हो। भले ही सांसें चल रही हैं, लेकिन ये ज़िंदगी आपको ऐसा लगता कि मेरी ख़त्म हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी अभी भी तुम्हारी है, चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे शरीर में कुछ कमज़ोरियाँ हों या दिल में कुछ दर्द हो। मायने बस इतना ही है कि तुम अभी भी यहाँ हो, और जब तुम यहाँ हो, इस दुनिया में हो, तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ज़िंदगी के लिए जुनून होना कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह छोटी छोटी चीज़ों में छिपा रहता है। कोई नया शौक़, चुपचाप की कोई सैर, कोई किताब जो सोचने पर मजबूर कर दे, कोई ऐसी अच्छी बातचीत या ऐसी खोज जो आपको नई ऊर्जा दे दे, वो आपके काम आएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप फिर से खुद से जुड़ो, उन चीज़ों से जुड़ो जो तुम्हें सच में जीने का एहसास कराती हैं। इसके लिए तुम्हें एक मुश्किल फ़ैसला लेना होगा। क्या है वो फ़ैसला? कि अब मैं अपनी ज़िंदगी कमान अपने हाथ में लूँगा। इसके लिए तुम्हें उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, चाहे लोग तुम्हारी बुराई करें, चाहे तुम्हें लगे कि अब बहुत देर हो गई है। तो क्योंकि अपने मकसद से आज जीने के लिए कभी देर नहीं होती। और शायद जब तुम फिर से खुद से जुड़ोगे तो तुम एक बहुत बड़ी बात महसूस करोगे जो तुमने अभी तक नहीं की। एक ऐसी बात जिसे शायद तुमने पहले कभी ध्यान से नहीं सोचा था। क्या तुम खुद को वैसे पोषित कर रहे हो जैसा तुम्हें करना चाहिए? क्या आप खान पान वैसे कर रहे हो? क्या आपकी आत्मा आपके अधीन है? क्या आपकी आत्मा तुम्हारे जज्बे उस चीज़ की बात कर रहा है जो तुम्हें अंदर से ज़िंदा रखती है? बहुत से लोग बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरीके से थक चुके होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया, बच्चों के लिए, काम के लिए, शादी के लिए, परिवार के लिए। और जब आखिरकार उनके पास थोड़ा सा समय आता है तो पता चलता है कि उन्होंने खुद को रास्ते में कहीं खो दिया है। और जैसे वह किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हों, कोई आए, देखभाल करे, प्यार करे, लेकिन सच्चाई बहुत कठोर है। कोई भी तुम्हारी देखभाल वैसे नहीं करेगा जैसे तुम खुद कर सकते हो। और अगर तुमने खुद को प्राथमिकता नहीं दी तो फिर कौन देगा? तुम अगर खुद ही अपना ध्यान नहीं रखोगे तो कौन तुम्हारा ध्यान देखेगा? अब तुम्हें फिर से खुद को जगाना होगा। इसका मतलब ये है कि इंतज़ार बंद करना पड़ेगा और कुछ करना शुरू करना पड़ेगा। नई नई चीज़ें आजमानी होंगी, भले ही वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। किसी नए जगह घूमने जाना, कुछ नया सीखना जिसे तुम हमेशा से करना चाहते थे। ऐसे लोगों से बात करना जो सच में तुम्हें सुनते हैं, न कि तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करते हैं। और अगर तुम्हें बहुत समय से किसी चीज़ को लेकर उत्साह नहीं महसूस हुआ, अगर सब कुछ बेरंग लगता है, तो शायद इसका कारण ये है कि तुमने रोशनी ढूंढनी बंद कर दी। तुमने खुद को हिलाना डुलाना छोड़ दिया। तुम अंदर से खुद को नया बनाना तुमने बंद कर दिया। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी भी वक्त है। तुमने इतना कुछ जी लिया है कि तुम्हें पता है कि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती है, आपको पता है। लेकिन तुमने ये भी सीखा है कि छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करना बड़े फ़र्क डालता है। एक इंसान जो खुद को प्यार से देखना शुरू कर देता है, जो छोटी छोटी बातों में फिर से खुशियाँ ढूंढने लगता है, उसकी एनर्जी पूरी तरीके से बदल जाती है। और फिर वही एनर्जी आसपास की हर चीज़ को प्रभावित करने लगती है, रिश्तों को, मूड को, यहाँ तक कि सेहत को भी। तुम्हारा फिर से नया बनना
दूसरे पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है। तुम बिना किसी बाहरी वजह से भी खुद को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करो। यह एक फैसले पर निर्भर करता है कि मैं अपना देखभाल खुद करूँगा, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और जब तुम अपने अंदर से खुद का ख्याल रखना शुरू करते हो तो कुछ बदलने लगता है। तुम खुद को ज़्यादा साफ देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि कहाँ कहाँ तुम बिना मतलब के थक रहे हो, किस किस के लिए तुमने अपना जीवन बर्बाद किया। और फिर धीरे धीरे वो हिम्मत पैदा हो जाती है जो बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी इकट्ठा नहीं कर पाते। सीमाएं तय करना, दशकों तक शायद तुम सबका सहारा रहे हो और हमेशा उपलब्ध रहे हो, हमेशा हाँ कहने के लिए तैयार रहे हो। थके हुए मन से भी तुमने कभी मना नहीं किया। तुम वो पिता या माँ रहे जो हमेशा मौजूद थे, वो साथी रहे जो हमेशा झुकते रहे, वो दोस्त रहे जो हमेशा मदद करते रहे, वो रिश्तेदार रहे जो सबकी मुश्किलें हल करते रहे। लेकिन अब जब तुम चारों ओर देखते हो, सोचते हो कि उनमें से कितने लोग आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो महसूस करते हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जैसे अचानक तुम्हारी सारी मेहनत को भुला दिया गया और शायद तुम्हें लगे कि अब तुम्हें अब किनारे कर दिया गया, जैसे तुम्हारी अहमियत कहीं खो गई है। लेकिन असली बात तो ये है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी दरिया दिली के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें अब भी इसका महत्व नहीं दिखता है और तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारे साइलेंस को वो एक सामान्य चीज़, नेचुरल चीज़ मान लेते हैं। और जब तक तुम खुद को सबका हल करने वाले बनाए रखोगे, कोई नहीं देखेगा कि तुम्हारी अंदर क्या तकलीफ़ है। किसी को नहीं समझ में आएगा कि तुम अंदर से कितने थके हुए हो। इसलिए अब समय है कि सीखने का जो कोई ढंग सिखाता नहीं, बल्कि खुद को प्यार करना भी ज़रूरी है। तुम्हें हर समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें बदतमीजी, बेअदबी, बेरुखी सहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई अपना ही हो, लेकिन उसकी आपको बदतमीजी नहीं सुननी है। ज़रूरतमंद की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को दूसरों के लिए मिटा देना ये कौन सी समझदारी है? ये स्वार्थ है, ये उनका स्वार्थ है। तो इस चीज़ का भी एक हेल्दी लिमिट है। यह दुनिया को एक सीधा संदेश है कि तुम्हारी भी अहमियत है, तुम्हारे भी जज्बात हैं और तुम्हें भी आराम करने, चुनने और अपनी ऊर्जा बचाने का हक है। और जब तुम ये करना शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे गिल्ट कम होने लगता है, तुम्हें अपना अपराध बोध कम हो जाता है और तुम समझते हो कि जो लोग सच में तुम्हारा सम्मान करते हैं वो तुम्हें इस रूप में भी स्वीकार करेंगे, और जो नहीं करते हैं वो इसका मतलब ये उन्होंने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। ये ज़िंदगी में सबसे आज़ाद करने वाला और सबसे अच्छा क्षण है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो कि एक और अदृश्य जेल से भी आज़ाद होने लगते हो। ये जेल ही है, अपनी भावनाओं का जेल, अपनी जिम्मेदारियों का जेल, उन उम्मीदों का जेल जिसमें तुमने खुद अपने को बंद रखा है। तो उससे हम आज़ाद होने लगते हो। और जेल जो तुम्हें हमेशा दूसरे की नज़र से डर कर जीने पर मजबूर किया। तुमने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार सिर्फ दूसरों की नज़र के डर से वो काम नहीं किया जो तुम हमेशा सच में करना चाहते थे। कितनी बार तुमने चुप्पी साध ली, वैसा कपड़ा पहना जो तुम्हें पसंद नहीं था। तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया, अपनी बात नहीं कहा, सपने देखना तुमने छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग तुम्हें बुरा न मान लें। और ये जजमेंट का डर अगर सामना न किया जाए तो ये अदृश्य जेल बन जाता है। तुम खुद को ऐसा बनाने लगता हो जैसे लोग तुमसे उम्मीद करते हैं, और धीरे धीरे तुम खुद से ही दूर हो जाते हो। और बुढ़ापे में यह तकलीफ़ और भी गहरी हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब उन्हें सही और इज्जतदार, शांत और गंभीर दिखना है। वो अपनी इच्छाएं, अपने राय, अपने सपने को छुपाने लगते हैं। लेकिन ये इज्जत नहीं है, ये खुद को मिटाना है। तुम बंधन में नहीं हो किसी को साबित करने के लिए। दूसरों के सामने अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हिसाब से तुमको नहीं चलाना है। तो खुद को इजाज़त मांगकर जीना बस मायूसी को बढ़ाता है। तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है। तुमने नुकसान, दर्द, चुनौतियां देखी हैं जिनके बारे में शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। तुमने घर परिवार, मुश्किल फैसले का बोझ उठाया है। तुमने चुपचाप अपने आप को कुर्बान कर दिया।
और अब इससे भी ज़्यादा तुम्हें खुद को के साथ सच्चा रहने का हक है। अगर मन हो तो नाचो, अगर कुछ नया सीखना है तो सीखो, अगर बाहर जाना है तो जाओ, अगर चुप बैठना है तो बैठो। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वो तुम्हें वैसे भी स्वीकार करेंगे, और जो तुम्हें नहीं प्यार करते हैं उनके लिए तुम्हें चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम हो वैसे ही रहो, और ये बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापे का सबसे बुरा तरीका है उन लोगों को खुश करने की कोशिश करना जिन्हें तुम्हारी खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम उन लोगों को खुश करने में लगे हुए हो जिनको तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं है। और इस दौर का खूबसूरती से जीने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिल, अपने जज्बातों और अपनी सच्ची ज़रूरतों के साथ ईमानदार रहना। क्योंकि जब तुम खुद को बिना डर के जीने की आज़ादी कर दे देते हो तो एक बात बड़ी साफ नज़र आती है, कुछ रिश्ते जो अब भी तुमने संभाले रखे हैं शायद अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। माना या स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी भी हर रिश्ता पवित्र नहीं होता है। हर जुड़ाव की हर कीमत पर बचाना ज़रूरी नहीं होता है। ज़िंदगी में एक समय आता है जब उन रिश्तों पर अड़ जाना जो तुम्हें तकलीफ़ देते हैं बस एक दर्द को खींचते रहना जैसा होता है, जो कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था। शायद तुमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, शायद तुमने धैर्य भी रखा, तुमने समझदारी भी दिखाई, दरिया दिली भी बरती, शायद तुमने बेइज्जती, कड़वी बातें और ठंडी चुप्पियों को भी नज़रअंदाज किया, और शायद तुमने ये सब प्यार के लिए किया था, अकेलेपन के डर से किया था, इस सोच से कि परिवार तो परिवार होता है, लेकिन एक सीमा होती है जिसे पार करने के बाद साथ रहना ज़िंदगी नहीं बस एक दर्द बन जाता है। और कोई भी हर वक्त भावनात्मक तनाव में जीने के लिए नहीं बना है, और वो सही भी नहीं है। अगर किसी के साथ रहना तुम्हें बेचैनी, अपमान या थकावट देता है तो कुछ तो गलत है। वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहू है, वो मेरा भाई है जैसे बहाने काम नहीं आते हैं। रिश्ते का नाम किसी को चोट पहुंचाने का हक नहीं देता है। जो चीज़ दर्द देती है उससे दूरी बनाना हिम्मत का काम है। झगड़े या नाराज़गी की ज़रूरत नहीं, कई बार बस भावनात्मक दूरी बनाना ही काफ़ी होता है। सीमाएं तय करना, उम्मीद करना छोड़ देना जहाँ बस ठंडापन है, और ये स्वीकार करना कि तुम शांति के हकदार हो। ये शांति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे उस फैसले से आती है कि अब तुम अपनी गरिमा से समझौता नहीं करोगे। यह उस समझ से आती है खुद से प्यार करना रोज़ का काम है। ये स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ तो ये है कि कोई तुमसे उम्मीद रखे कि तुम खुद को मिटा दो और तुम मिटाने में लगे हुए हो। एक टूटे हुए रिश्ते को बनाए रखने के लिए स्वार्थ तो ये है कि कोई तुम्हें डर, गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल से बांधे रखे। और अगर तुम ये सब झेल चुके हो तो तुम्हें पता है कि कितना दर्दनाक है, कितना तकलीफ़देह है। अब वक्त आ गया है कि अपनी शांति को पहली प्राथमिकता दो। अब बहुत हो गया उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना जो बार बार टूटती है। अब बहुत हो गया वहाँ टिके रहना जहाँ सिर्फ बेरुखी, अपमान और उलाहना मिलता है। ऐसे कड़वे रिश्ते से दूर होना मुश्किल है, लेकिन एक आज़ादी भरा कदम है। और जब तुम यह कदम उठाते हो तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। तुम हल्का महसूस करते हो, तुम लाइट फील करते हो, और ज़्यादा पूरा अपने आप के मालिक तुम बन जाते हो। और फिर तुम्हें गहरी सच्चाई समझ में आती है, सिर्फ उन रिश्तों को छोड़ना काफ़ी नहीं है। अगर तुम अब भी उन करवाहटों को दिल में पालते रहोगे तो सच्ची आज़ादी नहीं मिलेगी। इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद दिल में एक तरह की सख्ती आ जाना आम बात है। एक चुपचाप रहने वाला गुस्सा, सबसे दूर भागने की चाह, तुम्हें लगने लगता है कि लोग बदल गए हैं, उनके मूल्य बदल गए हैं। और ज़्यादातर लोग तभी आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। ये याद रखना, लोग तुम्हारे पास तुम्हारे अपने काम के लिए आते हैं, तुम्हारे काम के लिए नहीं आते हैं। तुम्हें मोहब्बत करने नहीं आते हैं, तुम्हारी ज़रूरत के लिए नहीं आते, तो अपने काम के लिए आते हैं। और बिना जाने तुम खुद को बंद करने लगते हो, अंदर से कठोर बनने लगते हो। लेकिन सच तो ये है कि यह करवाहट एक ही इंसान को ख़त्म करती है, तुम्हें। हर वक्त शिकायत करना, पुरानी चीज़ों को दोहराना, दूसरों में कमी ढूंढना, कठोर बनना, यह सब धीरे धीरे तुम्हें लोगों से दूर कर देता है और तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खड़ी हो जाती है। जितनी बड़ी यह दीवार बनती है उतना ही मुश्किल हो जाता है जुड़ना, सुना जाना, समझा जाना।
कोई भी उस इंसान के पास रहना नहीं पसंद करता है जो हर वक्त बीमारी की बातें करे, हर चीज़ की आलोचना करे या नए अनुभवों के लिए खुद को बंद कर ले। और अक्सर यही वह वजह बनती है जिससे वजह से वह अकेलापन आता है जिससे तुम डरते हो। तुम डरते हो। उम्र नहीं है जो लोगों को दूर करती है, रवैया दूर करता है। तो तुम्हारा दर्द सच्चा है, हाँ, कुछ घाव अभी भी खुले हैं, लेकिन उस दर्द को ट्रॉफी की तरह पकड़ कर रखना सही नहीं है। रोज़ उसे जीते रहना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। वह सिर्फ तुम्हें उस बीते हुए कल में अटकाए रखेगा जिससे अब बदला नहीं जा सकता है। तुम्हें एक फैसला लेना होगा कि या तो तुम जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें अटके रहो, या फिर जो अब जिया जा सकता है, जो किया जा सकता है, आज़ादी की ज़िंदगी तुम पालो। उसे बनाने में थोड़ी हल्की और खुली सोच का मतलब ये है कि तुमने जो झेला है उसे भूल जाओ। मतलब यह है कि तुम उसे अपनी पहचान मत बनने दो। मतलब यह है कि तुम नई चीज़ों को अपने जीवन में आने दो, नए लोगों के पास आने दो। फिर से मुस्कुराने की हिम्मत करो। दिल से तुम्हारी संगत की भी एक अहमियत है, लेकिन वह संगत तब अच्छी लगती है जब वह खुशनुमा हो, गर्मजोशी से भरी हो और मौजूद हो। सकारात्मक लोग प्यार, इज्जत और साथ को अपनी तरफ खींचते हैं। नकारात्मकता सिर्फ दूरियां बढ़ाती हैं। और जब तुम अपनी सोच बदलने का फैसला करते हो, जब तुम यह तय करते हो कि अब खुद को अलग थलग रहने वाले सोच को छोड़ दोगे और पास लाने वाले आदतें अपनाओगे, तब तुम्हें एक गहरी बात समझ में आती है कि शायद तुम्हें उम्र रोक नहीं रही। शायद तुम्हारी उम्र के बारे में बनाए हुए तुम्हारे विचार तुम्हें रोक रहे हैं। कितनी बार तुमने खुद से या दूसरे से सुना है कि अब मैं इसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, अब यह मेरी उम्र का नहीं रहा, अब तो बस इंतज़ार करना बाकी है। ये बात सच्चाई नहीं है, ये दिमाग द्वारा बनाए गए अवरोध हैं जो हाँ समय बीतता है, हाँ शरीर बदलता है, ताकतें घटती हैं, लेकिन दिमाग जिंदा रह सकता है, तेज रह सकता है, जागरूक रह सकता है, और वही सब कुछ नियंत्रित करता है। जब तुम खुद को यकीन दिलाते हो कि अब तुम कुछ नया नहीं कर सकते, तुम्हारा समय निकल गया, तो शरीर भी वही सुनता है और तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, चलना फिरना छोड़ देते हो, जीना छोड़ देते हो। लेकिन जब तुम दिमाग को जिंदा रखने का फैसला करते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। शरीर ज़्यादा चलता है, याददाश्त तेज हो जाती है, इच्छाएं फिर से जागती हैं। चाहे कुछ भी हो, छोटा हो, नई टेक्नोलॉजी सीखना हो, दिमागी कसरत करनी हो, अपनी कहानियाँ लिखनी हो, दुनिया के बारे में जिज्ञासा रखना हो। असल बात यह है कि अपने दिमाग को सोने मत दो। बुढ़ापा का सबसे बड़ा दुश्मन समय नहीं है, बल्कि ये हार मान लेना है। सीखने से हार मान लेना, नए अनुभवों से हार मान लेना, अपनी ही ज़िंदगी से हार मान लेना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। उम्र के पीछे मत छुपो। उम्र तुम्हारी कीमत, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी खुश रहने की योग्यता तय नहीं करती। तुम अभी इस दुनिया के लिए ज़रूरी हो और तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ देने के लिए। बस तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा, तुम्हें फिर से चलना होगा, भले ही धीरे धीरे तुम्हें फिर से याद करना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे पास खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना कुछ करने की ताकत है। सच्चाई ये है कि तुम अब भी नई चीज़ें जी सकते हो। बस अगर तुमने जीने का फैसला कर लिया तो बस यह फैसला तुम्हारे अंदर जगह बनाने लगता है। और जब तुम फिर से ज़िंदा रहने के मज़े को महसूस करने लगते हो तो यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। थकान की जगह फ्रेशनेस ले लेती है, उदासी की जगह हल्कापन आ जाता है, और फिर तुम एक सादा लेकिन गहरा सच फिर से महसूस करने लगते हो। हंसना कितना ज़रूरी है, बिना डर के हंसना, खुद पर हंसना, ज़िंदगी पर हंसना। तुमने मुश्किल दौर देखे हैं, नुकसान झेली है, ऐसी परिस्थितियां पार की हैं जो असंभव लगती थी, फिर भी तुम आज यहाँ हो। तुम खुद में मुस्कुराने की वजह हो। लेकिन समय के साथ बहुत से लोग ये आदत खो देते हैं, हर चीज़ को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं, इतनी सारी निराशाएं जमा कर लेते हैं कि एक साधारण सी हंसी की ताकत को भी भूल जाते हैं। ये दर्द छुपाने के लिए हंसना नहीं है, ये दर्द में डूबने से खुद को बचाने के लिए हंसना है। ये इसलिए हंसना है क्योंकि तुम्हारे अंदर अब भी ज़िंदगी है।
ये इसलिए हंसना है क्योंकि इससे तुम हल्का महसूस करते हो। और हाँ, हंसना भी एक तरह की हिम्मत है। वह हिम्मत कि तुम खुद को कठोर नहीं बनने दोगे। वो हिम्मत कि तुम पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधे पर नहीं उठाओगे। वो हिम्मत कि तुम छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर भारी नहीं बनने दोगे। कुछ लोग अपने ही दुख में इतने बंद हो जाते हैं कि हर चीज़ में समस्या देखने लगते हैं। हर छोटी टिप्पणी अपमान बन जाती है। हर बदलाव उन्हें खतरा लगने लगता है। हर अलग राय बहस बन जाती है। समय के साथ कोई पास रहना नहीं चाहता, ना कि इसलिए कि तुम बूढ़े हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे आसपास का माहौल भारी हो गया है। और हंसी इस भारीपन को तोड़ती है। हंसी पास लाती है, राहत देती है, इलाज करती है। हंसी पुल बनाती है। हंसी यह दिखाती है कि तुम अब भी हल्के दिल से जीने के लिए तैयार हो, रिश्ते बनाने के लिए तैयार हो, इस जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। यह हर वक्त मजाक करने की बात नहीं है। ये खुद को इतना गंभीरता से न लेने की बात है। यह ज़िंदगी कैसे जितना तुमने उसे कठिन बना दिया है, उससे ज़्यादा सरल मानने की बात है। तुम्हें गंभीर चेहरा बनाकर सम्मान कमाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हमेशा ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है खुद पर हंस पाना, अपनी ज़िद्दों पर, अपनी गलतियों पर, फिर अपने हल्के दिल से आगे बढ़ जाना। और जब तुम यह करना शुरू करते हो तो आईने में भी कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी मुस्कान बदलने लगती है, तुम्हारी मुस्कान बदलती है, तुम्हारी नज़र बदलती है, तुम्हारी एनर्जी बदलती है। और जब तुम खुद को नए नज़रिए से देखते हो तो शायद तुम्हें यह बात याद आ जाए कि तुमने पहले जो छोड़ दी थी, तुम उस इंसान के साथ अच्छा महसूस करने के लायक हो जिसे तुम आईने में देखते हो। लेकिन समय के साथ बहुत से लोग इस बात को भूलने लगते हैं कि खुद का ध्यान रखना छोड़ देते हैं, खुद को गौर से देखना छोड़ देते हैं। सोचने लगते हैं अब किसके लिए तैयार होना है, अब अच्छे कपड़े पहनने का क्या मतलब है, बाल संवारने या सफाई बनाए रखने क्या फ़ायदा है। अजीब बात है, जैसे कि अचानक खुद का ख्याल रखना कोई फिजूल की शान हो गई या बेवजह का दिखावा बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। खुद का ध्यान रखना अपने प्रति इज्जत दिखाने का एक तरीका है। ये रोज़ का एक छोटा सा याद दिलाना है कि तुम मायने रखते हो, तुम्हारे लिए तुम अब भी ज़िंदा हो और तुम अब भी खुद को कीमती समझते हो। चाहे दुनिया तुम्हें सराहे या नहीं, ये दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, ये जवान दिखने के लिए नहीं है, कि खुद को आईना में देखने के बाद महसूस करने लिए है कि वहाँ अब भी एक गरिमा में सजीव मजबूत इंसान मौजूद है। जब तक तुम खुद का ख्याल रखना छोड़ते हो, दरअसल तुम खुद से कहते हो कि अब मैं इस कोशिश के लायक नहीं हूँ। और धीरे धीरे यही बात बन जाती है जिसे बाकी लोग भी महसूस करने लगते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना जो तुम्हें पसंद हो, बालों को ठीक ठाक कटिंग करना, हल्की सी खुशबू, नाखूनों और त्वचा का ध्यान रखना, जो तुम खुद के लिए करते हो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारा मूड, तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी दुनिया से जुड़ने की इच्छा, सब कुछ बदल देती है। जब तुम अपनी छवि से संतुष्ट होते हो तो तुम्हारा शरीर भी वही संदेश पकड़ लेता है। तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम ज़्यादा खुलते हो, ज़्यादा आत्मविश्वासी बनते हो, ज़्यादा जीते जागते महसूस करते हो। और फिर से याद दिला दूँ कि इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मसम्मान से जुड़ी बात है, क्योंकि अगर तुम खुद को छोटी छोटी बातों में महत्व नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा। और जब तुम फिर खुद से ध्यान देना शुरू करते हो, तुम एक और गहरी बात समझने लगते हो कि असल में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। और जो कुछ भी भौतिक है, जो फिजिकल है, जो दुनिया की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे अपना महत्व खो देती हैं। शायद तुमने भी ये देखा होगा कि सालों तक संपत्ति, पैसे, विरासत, स्टेटस के फिक्र में लोगों का दिमाग घेरा रहता है। कड़ी मेहनत की गई हर संभव चीज़ को बचा कर रखा गया। महत्वपूर्ण लम्हों को सिर्फ भौतिक उपलब्धियों के लिए टाला गया। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई सही था? सुरक्षा होना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। एक घर होना, ज़रूरतें पूरा करना, इज्जत के साथ जीना, ये सब वाजिब है। लेकिन जब समय बीतता है
तो क्या बचता है? क्या सच में वही बचता है जो तुमने इकट्ठा किया? चीज़ें टूटती हैं, पैसे खत्म होते हैं, जायदादें अपने मालिक बदल लेती है, और अक्सर जिन चीज़ों को बचाने के लिए तुमने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, वही धन, वही वैभव, वही संपत्ति परिवार के बीच झगड़े का कारण बनती है। जो चीज़ें जोड़नी चाहिए थी वही दूरियां पैदा कर रही हैं। जिससे तुमने सोचा था प्यार और इज्जत मिलेगी, वह कुछ भी तय नहीं करता। भौतिक चीज़ें आराम देती हैं, ज़िंदगी का मतलब नहीं देती। असली मायने उस ज़िंदगी के हैं जो तुमने जी है। वे पल, वो ईमानदार बातें, वो गले लगना, वो सलाहें जो तुमने दी, छोटी छोटी उदारता के इशारे, लोगों की मदद करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तुम्हारी असली मौजूदगी यही असली दौलत है। और ये दौलत न टूटती है, न बांटी जाती है, न छीनी जाती है, बस यही रह जाती है। उनकी यादों में तुम्हारे साथ जिए बच्चे और अपने पोतों दोस्तों के साथ उन शिक्षाओं में जो तुमने शब्दों से नहीं अपने कर्मों से दी। अगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर कोई चीज़ बड़ी सीख मिलती है तो ये है कि जो चीज़ें बहुत संभाली गई लेकिन पूरी तरह से जी नहीं गई, उसकी कोई असल में कीमत नहीं होती है। और जब तुम इस बात को गहराई से समझते हो तो मोह कम होने लगता है। मैं क्या छोड़कर जाऊंगा वाली चिंता बदलने लगती है। मैं अब भी क्या जी सकता हूँ, क्योंकि आखिर में सबसे ज़रूरी यह नहीं है कि तुमने क्या जमा किया, ज़रूरी ये है कि तुमने क्या बांटा, तुमने लोगों की कितनी मदद की, कितनी मोहब्बत की। और शायद ठीक इस पल भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा ही है। अब भी बांटने की ज़रूरत है, मोहब्बत, प्यार, प्रेम। इससे पहले कि वक्त वो मौका छीन ले। अब तुमने ये सारी सच्चाइयाँ सुन ली है, तो अब तुम उनके साथ क्या करोगे? क्या अभी तुम दूसरे के बदलने का इंतज़ार करोगे? क्या तुम उसी दुख में पड़े रहोगे? क्या तुम उसी अपमान को लेते रहोगे? तो ये मत करो, अभी इसे छोड़ दो। एक दिन में एक छोटा सा कदम, हर दिन एक अलग सा चुनाव, खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना स्वार्थ नहीं है, ये न्याय है। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और अब वक्त है खुद के लिए करने का। तो आप इस चीज़ को समझिए। अभी तुम्हें मौका है अपनी ज़िंदगी के जीने के लिए, अपने लिए रहने के लिए, और तुम्हें ज़िंदगी को जैसे जीना है, जिस तरीके जीना है, तुम आज़ाद हो। तो दोस्तों, ये बात आज हमने की है, ये इसके लिए है कि लोग गलत मूल्यों के लिए, गलत चीज़ों के लिए पूरा ज़िंदगी खपा देते हैं, और वही लोग जिनके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी खपाई, वही उनका अपमान करते हैं, वही इनको इग्नोर करते हैं, वही उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो अभी सही वक्त है, सही चीज़ के साथ रहें और वो वही करें जो आपको दिल करता है। आप बुज़ुर्ग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने देखने का वक्त ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुश रहने का अधिकार ख़त्म हो गया। तो लोगों क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो ठीक लगे वही करिए। ज़िंदगी में अंत में, मरते वक्त और मरने के बाद आप क्या प्यार, मोहब्बत, सम्मान, अच्छी यादें छोड़ के जाते हैं, वही मायने रखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। आज सीनियर सिटीज़न के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा ताकि इस चीज़ को आप समझें और अपने ज़िंदगी में अच्छाई और बेहतरी को महसूस करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।